नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। फ़ोन की घंटी बज रही थी। मैंने घड़ी देखा। सुबह के 6 बज रहे थे। मैंने फ़ोन उठाया। उधर से आवाज़ आई, मैं थाने से बोल रहा हूँ। एक स्त्री रेल से कटकर मर गई है। उसके फ़ोन में आप ही का लास्ट डायल नंबर था, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया। मैंने बोला, खून? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, और फ़ोन काट दिया। मैं सोचने लगा थोड़ा। रात तो मौसी से बात हुई थी। बेहद उदास भरी और हताश सी बातें कर रही थी। कल जो कुछ हुआ घर में, उसके बारे में बता रही थी। आवाज़ में भी बहुत कमज़ोरी लग रही थी, लेकिन मैं थका हुआ था, इसलिए कह दिया, मौसी कल शाम घर आकर मैं बैठकर बात करता हूँ। पर अब तो जल्दी से मैं थाने भागा। लाश मरचरी पर रखी हुई थी। मैंने मौसा जी को फ़ोन किया, जो बिजली विभाग में कार्यरत थे। 2 साल पहले ही रिटायर हुए थे। मेरी बात सुनकर मौसा जी को तो मानो सांप सूंघ गया हो। मैं आता हूँ कहकर काट दिए फ़ोन। मैं सामने पड़ी बेंच पर बैठ गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मौसी माँ की लाडली बहन थी। 6 महीने छोटी थी। मैं भी मौसी के दिल के बहुत करीब था। कितना कुछ इन्होंने सहा अपनी ज़िंदगी में। मैं सोच में डूब गया। तभी पुलिस वाले आए और पूछा, तुम जानते हो इन्हें? मैंने रोते हुए कहा, हाँ, मैं सब कुछ जानता हूँ साहब इसके बारे में। और मैं उनकी आप बीती बताने लगा। माँ बताया करती थी, जब उनके जन्म के बाद मौसी पैदा हुई तो सबको खल गई, क्योंकि सबको लड़का चाहिए था। उनके होने से पहले लड़की जानकर कई बार गर्भपात करवा दिए गए थे। उस बार लड़का होने की रिपोर्ट पर ही बच्चा पैदा किया गया था, मगर लड़की हुई। किसी को यह बात बर्दाश्त नहीं हुआ। कोहराम सा घर में मच गया था। कोई सगुन नहीं हुआ, बस मातम ही मातम छाया रहा। उन्हें कभी कोई प्यार माँ बाबूजी का मिला ही नहीं, बल्कि छोटी छोटी गलतियों पर पिटाई होती थी। माँ पहला बच्चा था, इसलिए उन्हें सब लाड़ प्यार करते थे। बाद में कई गर्भपात के बाद छोटा भाई आने पर तो उनकी हालत और ख़राब हो गई। एक तरह से नौकरानी वाली ही हो गई। स्कूल तो भेजा गया, पर उन्हें पढ़ाई की कोई सुविधा नहीं दी गई। उन्हें स्कूल जाते जाते काम, स्कूल से आते फिर से काम ही काम। बस मेरी माँ ही बहुत प्यार करती थी उन्हें। माँ बताती थी, एक बार मौसी ने भूख लगने पर भाई के लिए रखा हुआ सेब खा लिया था। फिर तो उनकी वो पिटाई हुई कि दुखी होकर मौसी ने गेहूं में रखी सल्फस की गोलियां खा ली। वो तो माँ ने देख लिया। पुलिस के डर के मारे जैसे तैसे उन्हें बचा लिया गया। माँ की शादी के बाद तो मौसी की हालत और बद से बदतर हो गई थी। 16 साल की ही उम्र में उनकी शादी कर दी गई थी, हमारे ही शहर में। यहाँ पर भी मौसी का दुर्भाग्य ने पीछा न छोड़ा। तेज तर्रार सास और विधवा ननद का आज्ञाकारी पुत्र और भाई निकला उनका पति। दिन रात उनकी सेवा में जुटी रहती। मायके वालों ने शादी के बाद उनसे कोई मतलब ही नहीं रखा। बस कभी कभी माँ से मिलना हो जाया करता था उनका। अपने दुख दर्द बांट लेती थी उनसे। मैं भी बेहतर और बराबर में बैठकर सारी बातें सुनता रहता। बात बहुत तो समझ में नहीं आती थी, पर मौसी के आंसू मुझे अच्छे नहीं लगते थे। अपने हाथों से उन्हें पोंछ देता और मौसी मुझे गले लगा लेती। मुझे बहुत प्यार करती थी मौसी। माँ बताती है, एक बार फिर से मौसी ने जुल्मों से तंग आकर जान देने की सोची थी।
तभी उन्हें पता चला कि वो गर्भवती है। उस दिन से वो खुश रहने लगी थी। उन्हें यही लगने लगा था अब कोई उनका अपना आने वाला है, जो उनका उद्धार करेगा, जो उनको समझेगा। और फिर रौनक उनके घर आया। 1 साल बाद ही रोशनी सी उनकी दुनिया में चहचहाट भर गई। सास की दूर व्यवहार, पति का कर्कश व्यवहार, ननद की मनमानी, उन्हें अब कुछ भी बुरा नहीं लगता था। वो तो बस अपनी ही दुनिया में, अपनी ही दूसरी दुनिया में मगन रहती थी। बच्चे पढ़ने में अच्छे निकले। लड़का बैंक अफसर बना और बेटी इंजीनियर बनी। बेटी की शादी उसके जॉब में आते ही कर दी गई। वो अपने घर परिवार में खुश हो गई, नौकरी और अपनी ससुराल में व्यस्त रही। मौसी भी उन्हें कुछ बताकर दुखी नहीं करना चाहती थी। एक बहुत बड़ा झटका मौसी को तो तब लगा जब उनकी बड़ी बहन यानी मेरी माँ अचानक चल बसी। बहुत फूट फूट कर रोई थी। कहती थी अब मैं अनाथ हो गई। मैं तो खुद ही बिल्कुल टूटा सा था। पर मैंने मौसी को गले लगाकर कहा, मैं हूँ ना मौसी। मैंने ही अपनी शादी में उन्हें फ़ोन खरीद कर दिया था, भेंट स्वरूप, ताकि जब चाहे मुझसे बात कर सके। उनके बेटे ने भी प्रेम विवाह किया। पति तो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। हालांकि उन्हें भी लड़की का और उनका परिवार ठीक नहीं लगा। फिर भी बेटे की खुशी के लिए बड़े लाड प्यार से बहू को घर लेकर आई। पर शायद यहाँ भी उनकी किस्मत दगा दे गई। बहू के पिता जी तो कोई काम नहीं करते थे, भाई भी एकदम आवारा। वो तो हर वक्त घर में डेरा डाले रहते और बहू को चढ़ाते रहते। मौसी दिन रात काम करते रहती। बेटे से बात करने की कोशिश की तो बेटे का जवाब सुनकर तो वो भौचक्का ही रह गई। बोला, ये क्या माँ, आपको सबसे प्रॉब्लम रहती है। आप गलत हो, इसलिए आपको कोई पसंद नहीं करता। पहले अपने माँ बाप से, फिर अपनी सास, फिर अपनी बहू। कभी तो एडजस्टमेंट करना सीखो माँ। पापा को भी आपको इसीलिए शिकायत रहती है आपसे। कुछ समझती नहीं हो आप। मौसी घुट कर रह गई। उन्होंने मन ही मन फैसला कर लिया था कि अब वो किसी से कुछ नहीं कहेगी। जब बहू के पैर भारी हुए तो वो सबसे भारी वक्त था उनका। काम भी सारा करती, ऊपर से बहू के एग्ज़ाम, इन्हें मैं खाते हुए अच्छी नहीं लगती। तभी तो वो बनाती है जो मुझे नहीं पसंद है। अब मौसी तो खाना बनाने से पहले भी बहू से पूछती कि अब क्या बनाना है। बेटा भी अब यही मानने लगा था कि मेरी माँ में ही प्रॉब्लम है, तभी तो उन्हें कोई पसंद नहीं करता। बहू की माँ लोकल होने की वजह से रोज़ रोज़ बेटी से मिलने आती और ज्ञान बढ़ाकर चली जाती। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, सारे ज्ञान बता देती। मौसी रसोई में उसे पूरा करने को जुटी रहती, ताकि जूस, कभी फल, कभी मेवा, कभी दूध। इसी बीच बेटे का भी ट्रांसफ़र हो गया। मौसा ने बैठक तक खुद को सीमित कर लिया। मौसी चुपचाप सबकी बातें सुनती और काम में लगी रहती। पर जिस दिन दूध जैसा पोता घर आया, मौसी फिर निहाल हो गई। सब दुख भूल गई, अपने सपने बुनने लगी। पर सपना तो तब टूट गया जब बहू ने पोते को हाथ लगाने से मना कर दिया। अब बहू की माँ भी घर पर ही रहने लगी, बेटी की देखभाल के नाम पर काम सारा अभी भी मौसी ही करती थी। मौसी का शरीर भी अब पूरी तरह से टूट चुका था। इतना काम नहीं हो पा रहा था अब मौसी से। उन्हें बुखार लग गया एक दिन, तभी भी वो काम करती ही रही। पर कल अचानक वो बेहोश होकर गिर गई थी। फिर तो घर में कोहराम ही मच गया था। ज़रा काम क्या बढ़ गया, इनका नाटक शुरू हो गया।
क्या क्या नहीं कहा उन्होंने। मौसी की ननद भी कहने लगी, शुरू से ही इनकी आदत है, इनकी तो नौटंकी रहती है। बहुत रोई मौसी। कल रात मौसी उसे फ़ोन करके यही सुना रही थी, पर मैंने ठीक से पूरी बात नहीं सुनी। सोचा कल जाकर मैं खुद ही मिल लूँगा, पर शायद उन्होंने मन ही बना लिया था, तभी तो आज वो हमारे बीच नहीं है। फिर उनकी लाश लेकर घर आए तो सुना बुआ, बहू और उनकी सास कह रही थी, जिंदगी भर कुछ काम तो किया नहीं, रेल में कटकर मर के बदनामी दे गई, कुल का सारा नाम खराब कर गई। मर गई जो अच्छा ही हुआ, घर के लिए बस अभिश्राप ही रही। शायद मौसी ने ये कदम न उठाकर पहले ही कोई कठोर कदम उठा लिया होता तो आज इन लोगों का मुंह बंद होता। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी जो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।